वेलकम इरादे में रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है माशी माहिर हैं, मारूफ माशी माहिर हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मोहतरम जनाब मीर अली साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। सर आज जिस तरह वज़ीर आज़म ने बात की है कि कर्ज लेकर हमने अपने वकार को मजरू किया है, अब कशकोल तोड़ना पड़ेगा, सख्त मेहनत, ये तो स्टेटमेंट होते हैं, अमली काम तो होना चाहिए, क्या कहेंगे? भाई पिछले 55 साल में 23 मरतबा हम IMF के पास गए हैं और हमेशा हमने यही कहा है कि कशकोल तोड़ना है। कशकोल, एक भिखारी कशकोल तोड़ दे तो उसकी इनकम खत्म हो जाती है। कशकोल तोड़ने के लिए काम करना पड़ता है, रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती है, 5 साल 10 साल 15 साल की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ती है, अपना पेट काटना पड़ता है। यहाँ पे लाहौर में 40 करोड़ रुपए का 14 अगस्त को झंडा लगाया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन झंडा लगाया जाएगा जिसकी लागत 40 करोड़ रुपए आ रही है। हम एक मकरूज कौम है? नहीं भाई, कौम मकरूज है। हुकूमत कर्जे लेती है और बेशर्मी से खर्च करती है। 70 अरब रुपए कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब रुपए कैबिनेट डिवीजन के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि MNAs को दिए जाएंगे इस आखिरी महीने में हुकूमत को छोड़ने से पहले। इम्तियाज भाई, हमें अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे एंकर्स मुझे बुला लेते हैं और मैं दिल की बात कर सकता हूँ। ये इस तरीके से ये मुल्क नहीं चल सकता, सिर्फ लफाजी से ये मुल्क नहीं चल सकता। कशकोल तोड़ना है। 4 दिन पहले तो खुशियों से कूद रहे थे कि कर्जा हमारा अप्रूव हो गया है। कभी आपके पिछले 1 साल में सुना कि $400 मिलियन का भी कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आया हो पाकिस्तान के अंदर? हम सिर्फ कर्जों पे खुश हो रहे हैं और पिछले 75 साल से हम कर्जों पे खुश होते हैं। हमारा एक छोटा सा पीरियड आता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, फिर सियासी बदनिज़ामी होती है, हम दोबारा अपनी मईशत को तबाह करते हैं, फिर कर्जों पे जाते हैं, फिर 2 साल के लिए इकोनॉमी सही करते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन चुका है जिसमें से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। सही। सर आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह IMF का प्रोग्राम मिला है, मीर साहब, IMF का प्रोग्राम तो ठीक है, आपको एक ब्रीथर मिला है, आप थोड़ी सी सांस ले लें, आप थोड़ा सा कर लें, लेकिन इससे मईशत तो बेहतर नहीं होगी। जिस तरह आपने कहा कि इसके लिए तो आपको बड़े जो है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कानून साजी करनी पड़ेगी। 15 महीने की गवर्नमेंट ये है, 4 साल पिछला दौर है, उसमें भी तबाही, इसमें भी तबाही। क्या कहेंगे मीर साहब? सर, तबाही 75 साल से आ रही है, सिवाय चंद सालों में बेहतरी आई है। आप 75 साल में 3 अपवर्ड साइकिल्स आई है हमारे पास इकोनॉमिक बेटरमेंट की, जिसमें सब में बड़ी मुशर्रफ की थी, डिक्टेटर की थी, सोचे जरा आप, वो 7 साल की थी। देखिए, कर्जे लेने से IMF के कोई चीज बेहतर नहीं होगी। अभी $1.2 बिलियन मिला है, $1.8 बिलियन वो तरसा के आपको देंगे। जब तक हम रिफॉर्म नहीं करेंगे कोई चीज सही नहीं होगी। ये फिर खर्च कर देंगे और अभी ये हुकूमत से जाएंगे और इनका इलेक्शन में नारा होगा, आप रिकॉर्ड पे आना चाहता हूं मैं, इनका इलेक्शन में नारा होगा कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। अजीब सी बात है ये। 150 रुपए, पौने 200 रुपए से डॉलर उठ के 300 पे आ गया, रिजर्व हमारे 4 बिलियन पे आ गए, हमारे एक्सपोर्ट 31% का कम हो गई, LSM सब कुछ नीचे हो गई। उसके बाद ये कहना कि डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई, डिफॉल्ट और क्या होता है? क्या डिफॉल्ट सिर्फ यही होता है कि हम कर्जे ना दे सके वापस? हमें अपने सारे कर्जों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अभी इस साल हमें 24.9 बिलियन हमें प्रिसाइसली चाहिए अगले 12 महीने में। कहां से आएंगे बताइए आप मुझे। ये कल इंपोर्ट्स को खोलेंगे, इंपोर्ट्स 50-60 बिलियन डॉलर्स पे चली जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 17-18 अरब डॉलर पे चला जाएगा। कैसे होगा ये? मतलब मैं वो सवालात कर रहा हूं जो हर इकोनॉमिस्ट को अपनी पार्टी की मोहब्बत से
दूर होकर पाकिस्तान की मोहब्बत में करना चाहिए। सही। वरना ये होता है कि हम अगर एज ए इकोनॉमिस्ट मेरी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो मैं वाह 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 करने लगता हूँ, और अगर मेरी मर्जी का ना आए तो मैं उसमें नुक्स निकालने लगता हूँ। दोनों तरफ से दूर होकर, बालातर होकर पाकिस्तान की बात करें। जो गलतियां इमरान खान ने की है उसकी बात करें, जो गलतियां ये हुकूमत कर रही है उसकी बात करें, जो गलतियां मुशर्रफ ने की थी उसकी बात करें। हर एक की गलतियां उजागर करें, इसलिए कि जब तक गलतियां उजागर नहीं और अच्छे कामों को सराहें, सही। जब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। अमीर साहब, आपको खुद पता है कि आप और हम काफ़ी अरसे से टॉक शो करते आ रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ बेहतर करनी चाहिए? आपको पता है कि IMF के जो शराइत हैं उसका डायरेक्ट बोझ तो अवाम के ऊपर आएगा, गरीब अवाम के ऊपर आएगा। पहले ही आपको पता है कि अवाम किस मुश्किल सूरत हाल में है मीर साहब। तो इम्तियाज भाई, इस वक्त जो इन्फ्लेशन का तूफान आएगा ना, वो एक आम आवाम नहीं समझ रही है। ये ऐसे है कि जैसे किसी को ट्रक के सामने से आप हटाएं और कुएं में फेंक दें और ये कहें कि देखिए मैंने ट्रक को आपको मार दी थी, और वो ये कह रहा है आपने मुझे कुएं में फेंक दिया, मुझे स्विमिंग नहीं आ रही। हम वो आवाम है इस वक्त महंगाई आएगी तो हमने करना है ना, सबसे पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, जिसकी वजह से बाहर के इन्वेस्टमेंट्स आए। बाहर के इन्वेस्टमेंट्स आने में सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है कि हमारे पास लीगल सिस्टम ऐसा है कि अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो तो वो 25-30 साल तक चलता है। हमें डिफरेंट कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स के डिस्प्यूट्स के लिए जो बाहर से आते हैं। हमें ये सब्सिडीज पाकिस्तान में बंद करनी पड़ेगी। हमारे पास 180 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है जो कभी 700 अरब का नुकसान करती है तो कभी 1100 अरब का, इसके दरमियान हम रहते हैं। ये हमें बंद करनी है या बेचनी है। हमें ऑस्टेरिटी अगर करनी है तो सारे कमिश्नर, सारे मुजरा, सबके लिए अगले 10 साल के लिए कुछ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ वाली गाड़ियां नहीं खरीदनी है। हमें ऑस्टेरिटी ये नहीं होती कि वुजरा कहें कि हम 1 महीने की तनख्वाह अब कौमी खजाने में जमा। भाई आपकी तनख्वाह आई कहाँ? आप तनख्वाह पे जीते कब है? आप लोगों के तो कमीशन 2-2 अरब रुपए के होते हैं। आप 3 लाख की तनख्वाह के लिए वजीर बनते हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है? 1 महीने की 3-3 लाख की तनख्वाहें जमा करा देते हैं और कहते हैं ये ऑस्टेरिटी है। ये ऑस्टेरिटी थोड़ी है। हमने आज तक एक गाड़ी नहीं प्रोड्यूस की। अगर हमने कोई गाड़ी इंडिजिनसली प्रोड्यूस की हुई होती तो डॉलर कहीं भी चला जाए, एक 50 लाख की गाड़ी 2 करोड़ की नहीं हो जाती जो हुई है अब। हमने तो 5 ईयर डिलीशन पॉलिसी थी जो हुकूमत ने इनसे करवानी थी ऑटो इंडस्ट्री से कि अब 5 साल के अंदर आप सारे पार्ट्स पाकिस्तान में बनाएंगे। नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? रिश्वतें लेते हैं और क्या करते हैं। मीर साहब, एक ही नारा है इनका, आप तो खुद आपको पता है, वो भी एक नैरेटिव है बिल्ड करने की, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट कहां कर रहा था? आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखिए, डिफॉल्ट होने से बचा लिया, डॉलर को 300 पे ले गए, एक्सपोर्ट 31% नीचे ले आए, इंपोर्ट को सप्रेस करके रखा हुआ है। 11 अरब डॉलर स्टेट बैंक के जखायर से -14 बिलियन डॉलर पे है ना इस वक्त, तो ओरिजिनल है। इस वक्त आप 4 बिलियन जो कहते हैं उसमें से 1 पैसा हमारा नहीं है, ये दूसरों के डिपॉजिट्स हैं। सही। वो निकाल ले अगर तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए, जब तक अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि 13 साल से मैं पिछले 13 साल से पाकिस्तान में हूँ, 12 साल से टीवी के प्रोग्राम कर रहा हूँ, हर दौर में 2 अच्छाइयां देखता हूँ, 200 बुराइयां देखता हूँ। हर दफा आके ये यही कहते हैं कि हम बेहतरी लेकर आएंगे, कोई बेहतरी नहीं आती। आप आवाम से जाके पूछिए। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो चले एक इकोनॉमिस्ट हूं और मैं नफरत भरे लफ्ज में कहता हूं कि मैं तो 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेता हूं।
फिर भी चीखता हूं कि महंगाई हो गई है। उस आदमी से पूछिए जो 700-800 रुपए दिहाड़ी करके भी 2 बच्चों और एक बीवी का पेट नहीं भर सकता। उनसे जाके पूछे कि हुकूमत अच्छी है या नहीं, या कोई हुकूमत अच्छी थी या नहीं, क्या बेहतरी हुई है पाकिस्तान में। 25 साल में पाकिस्तान ऐसा होगा ख्वाब दिखाते रहते हैं हमें। पिछले 25 साल में तो कुछ किया नहीं, अगले 25 साल में करेंगे। ये हाल नहीं है इम्तियाज भाई इस मुल्क का। हसीन मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, सारे ज़खायर अल्लाह ने हमें दिए हैं। बदनीयती ने हमें तबाह किया है, मिसमैनेजमेंट ने हमें तबाह किया है, विजनलेस लीडरशिप ने हमें तबाह किया है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका तज्जिया सुना और आपका तज्जिए में बड़ा वजन है। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम